नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आज का सेटअप जो है निफ्टी पर कैसा बना हुआ है। आज जो आपको शांति दिखी मार्केट में, थोड़ा 500 के आसपास मार्केट 22,500 के आसपास मार्केट ने ट्रेड किया और कोशिश की कई बार 600 को छूने की, बट उसके लिए काफ़ी मुश्किल लगा। जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि 22,500 से 22,600 के बीच हमें एक स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा अप साइड जाने का ट्राई कर सकता है। इस तरह का चार्ट पे सेटअप बना हुआ था कल को लेके। अब यदि हम बात करें तो निफ्टी अब यहाँ से कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से रिबाउंस करने वाला है? तो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ कि कल जो हमने डिस्कस किया था कि 22,500 और 600 के बीच में निफ्टी ट्रेड कर सकता है, इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है कि क्यों निफ्टी ने आज बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेड किया और क्यों यहाँ पर एक थोड़ा सा सपोर्ट। आप बोलोगे कि सपोर्ट ले रहा है 22,500, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 22,500 और 600 के बीच ये एक सपोर्ट नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जहां मार्केट रजिस्ट कर रहा है। जैसा कि हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि 22,500 के बाद यदि कहीं सपोर्ट मिलने वाला है तो वो है 21,800 का। तो 21,800 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। आइए मैं आपको सीधे चार्ट पे दिखाता हूँ निफ्टी का बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस आज का। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि आगे का जो प्लानिंग है वो किस तरीके से हम लोगों को करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं सीधे चार्ट पे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, एक एक करके मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप ये देखो, कल हमने बात करी थी कि जो निफ्टी है वो किस तरीके से क्लोज हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल ही बेरिश सेंटीमेंट में क्लोज हुआ था। यहाँ पे निफ्टी ने देखो आज ट्राई बहुत किया ऊपर जाने का, मगर अनफॉर्चुनेटली इसको वापस ही नीचे आना पड़ा और माइनर से नेगेटिव में ही आज निफ्टी क्लोज हुआ। अच्छा, ये जो जोन है इसके आसपास जो आप जो दो लाइनें देख रहे हो मेरी, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे परसों के बाद निफ्टी ने डायरेक्टली गैप डाउन दिया था और ये लेवल गैप डाउन में तोड़ दिया था। अब इसके अराउंड क्यों निफ्टी थोड़ा रजिस्ट करता हुआ नजर आएगा? मार्क माई वर्ड, रजिस्ट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे एक हर्डल है काफ़ी बड़ा। इस पॉइंट पे काफ़ी बार यहाँ पर रजिस्ट किया है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में समझाता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा और हम थोड़ा पीछे चलते हैं यहाँ पे। तो जब आप पीछे चल रहे हो तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, इन पॉइंट्स को आप देखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखो, इस वाले पॉइंट के आसपास, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास और इस पॉइंट के आसपास, तो ये तीनों जगह मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है। तो आप देख रहे हो ये जो दो लाइनें जो मैंने ड्रॉ करी हुई हैं यहाँ पर, इन दोनों लाइनों का कितना इंपॉर्टेंस है। और जब हम टेक्निकली सेटअप की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं, तो निफ्टी ने यहाँ पे अप्रैल 24 के आसपास काफ़ी रजिस्ट किया। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, मार्केट जिस जगह पे खड़ा है वहाँ पे सब बोलेंगे कि सपोर्ट है, बट एक्चुअली में सपोर्ट है नहीं। यहाँ पर क्या है, बहुत हार्ड रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। तो ये कोई सपोर्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस जगह के आसपास मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। एक शांति का माहौल है कि एक्सपायरी पे शायद एक बड़ी रैली देखने को मिले डाउन साइड। अगेन आई एम टेलिंग यू कि बड़ी रैली डाउन साइड की तरफ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। और यहाँ पर इस वाले जोन में यदि मार्केट जाता भी है थोड़ा सा, जैसे हमने कल बात की थी 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास यदि मार्केट ऊपर जाता है तो उसके लिए बहुत प्रेशर होने वाला है ऊपर जाने के लिए, तो वहाँ से उसको गिरना ही गिरना है। तो उसके ही सपोर्टिंग मैं यहाँ पर आपको एनालिसिस दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे 9 अप्रैल की बात है, फिर 30 अप्रैल को आप देखो मार्केट डाउन गया बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, अच्छा इसको स्क्वीज करते हैं, यू कैन सी इट राइट, यहाँ पे इस वाले जोन के आसपास एंड देन हेयर अगेन। तो इस वाले सारे सिनेरियो को जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले सिनेरियो में भी आप देखो तो मार्केट वाज अराउंड, तो यहाँ पर देखो 30 अप्रैल को भी इस तरह का सिनेरियो, यानी ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि 1 साल पहले की कहानी है, जहाँ पर इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने रजिस्ट किया था एंड यहाँ पर रजिस्ट किया था। उसके बाद ये जोन जो है, ये एक और लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी है जहाँ पर ये मार्केट एक्चुअली में थोड़ा सपोर्ट दिखा सकता है, ठीक है। जहाँ से यहाँ से इस वाले पर रजिस्ट किया और फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे इसके पास सपोर्ट मिला, फिर यहाँ से रजिस्ट किया, यहाँ पे ही इसको सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पे इलेक्शन वाले दिन भी आसपास इसी के आप ये देख रहे हो, उसके बाद ही एक बिग रैली स्टार्ट हुई थी। तो ये एक इंडिकेशन है कि दिस टाइम वी आर अगेन रीचिंग ऑन दिस जोन। अब की बार क्या है कि हम नीचे से नहीं आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर एक हर्डल बना हुआ है 22,500 का लेवल, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
द रीज़न बिहाइंड दिस लेवल मार्केट मे ट्राई टू शो सम पॉजिटिविटी, बट यहाँ पर ओवरऑल डेटा पे हम जो देख रहे हैं निफ्टी पे, इन जोन्स पे काफ़ी रजिस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट। और इस तरह का जो पैटर्न बना हुआ है, यहाँ से यदि गिरता है मार्केट तो आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है। थोड़ा सा वापस चलते हैं, वहाँ पे यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ से यदि गिरता है तो क्या होने वाला है, यहाँ से यदि गिरता है तो सीधा 21,800 के आसपास हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है कि 21,800 के आसपास मार्केट आता हुआ नज़र आ रहा है। ये बहुत ही क्लियर एंड कट है, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया है। ये थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी आप देखो, कल इसने थोड़ा सा ट्राई किया था ऊपर जाने का अगेन, और फिर आज देखो, आज फिर से यहाँ पर किस तरीके से इसने क्लोजिंग दी है, नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। इंपॉर्टेंटली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि इसने जो क्लोजिंग दी है वो कहाँ दी है, ऑलमोस्ट 48,600, 48,800 ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। अब इसके लिए जो मार्क है ऑलरेडी मैंने यहाँ ड्रॉ करा हुआ है, तो भाई ये देखो 47,800 के आसपास हमें दिख रहा है ये जाता हुआ। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं मैं यहाँ पे। तो इसका जो रिसेंट अब नेक्स्ट जो इसने सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे, जो इसने कई बार यहाँ से रैली दी है इस जोन के आसपास, तो इसके लिए बहुत ही क्रूशियल है। और यहाँ तक पहुँचने में भी ऑलमोस्ट आप ये कहो कि 1000 पॉइंट की गिरावट अभी और बैंक निफ्टी में पेंडिंग है। तो बुलिशनेस की तो बात ही नहीं हो रही है। मार्केट इज नोवेयर लुकिंग कि बहुत ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पे निफ्टी रेस्ट करता हुआ दिख रहा है और ये रेस्ट करेगा, ठीक है। ऑलरेडी देखो यहाँ 29 पे है, तो देयर आर पीपल हु विल टेल यू कि भाई मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है, यहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगा, बट ऐसा कोई लक्षण अभी दिख नहीं रहा है, राइट। इट्स लाइक अ बुलेट ट्रेन, अभी ये गिर रहा है। इफ़ यू कम इन फ्रंट ऑफ बुलेट ट्रेन, ये आपको रोनता हुआ चला जाएगा, राइट। सो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि 29 पे आ गया तो ये ओवरसोल्ड हो गया, ये भी और नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। और जिस हिसाब से सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, इट मे गो। एंड कोई ये देखो ना, आप कितने हैविली बार्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, सिग्नल कितना स्ट्रांगली बेरिश यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर देखो स्ट्रांग बेरिश है, बैंक निफ्टी में ये बनता हुआ नजर आ रहा है। डे बाय डे इट्स गेटिंग वेरी वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ बेयरनेस, यानी बेयर और ज़्यादा धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। होपफुली आप जब इस एनालिसिस को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई मार्केट में अभी यदि कोई बात कर रहा है पॉजिटिविटी की, तो आपको बहुत संभल के रहना है। मैं ये बोलूँगा, आपको बहुत संभल के रहना है। अभी मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो कम लग रहे हैं, अनटिल अनलेस मार्केट अगेन 23,200 के ऊपर जब तक ट्रेड करना चालू नहीं करेगा, तब तक बुलिशनेस की कोई संभावना मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा डेटा देख लेते हैं। एक्सपायरी है, डेटा किस तरीके से बना हुआ है, बहुत ही न्यूट्रल क्लोजिंग है, नेगेटिव क्लोजिंग है, वो इंपॉर्टेंट है। 43 पॉइंट्स डाउन, थोड़ा अपसाइड डाउन साइड बहुत हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्लोज डाउन ही हुआ। 22,500 हमारा एटीएम जोन है। यहाँ पर एक चीज़ है, आप देखोगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पर डेटा पे दिख रहा है। 1 CR का यहाँ पे पुट राइटर्स बैठा है, बट इंट्राडे में यहाँ पे नई एडिशन नहीं है। एटीएम लेवल पे नई एडिशन नहीं है 22,500 पे, विच मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस नहीं दिख रही है। साइडवेज मार्केट है। आप ये देखोगे 22,700 पे इधर कॉल राइटिंग 55 लाख का एडिशन, इधर 22,650 पे एडिशन, 22,700 पे ज़बरदस्त 1.5 कह सकते हो आप CR की कॉल के एडिशन है। तो मार्केट को 500 और 600 650 के बीच में रखने की पूरी कोशिश की जा रही है एक्सपायरी के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी मार्केट बहुत क्रूशल जोन पे होता है, जहां पर अभी मार्केट है 22,500 और 600 के रेंज में मार्केट है, 50 पॉइंट के नीचे ट्रेड कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेक्स्ट जो ये एक्सपायरी है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। जनरली ऐसे में क्या होता है कि आपको जब दोनों इंडेक्स की एक्सपायरी होती है तो आपको मार्केट साइडवेज नज़र आ सकता है। तो हो सकता है इस एक्सपायरी पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड दिखाए, बट साइडवेज ट्रेंड होने के बावजूद भी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको 500 के टूटने के बाद एक बड़ा फॉल की तरफ आपको दिखे, स्पाइक्स दिख सकती हैं। अगेन मैं बोलूंगा कि 22,500 के नीचे मार्केट जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखो पुट राइटर्स कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी लेवल इनको सिक्योर नजर आ नहीं रहा है आपको। आप ये देखो कुछ भी ऐसा नज़र बड़ा मुझे चेंज नहीं आ रहा है। पास में पुट राइटिंग है इस जोन में भी और इस जोन भी, मीन्स ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को साइडवेज या एक रेंज में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सपायरी पे भी आपको ध्यान रखना है, मार्केट काफ़ी समय तक रेंज रह सकता है, बीच बीच में आपको झटके दे सकता है, ऐसा एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशन मुझे लग रही है। बट अगेन एक्सपायरी के बाद और एक्सपायरी वाले दिन भी एक बड़ा झटका बीच बीच में आपको मिल सकता है। तो एक्सपायरी
स्पेशल झटके के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। एंड थोड़ा सा सेंटिमेंट को यदि हम बात करें कि सेंटिमेंट कैसा बना हुआ है मार्केट में, तो सेंटिमेंट थोड़ा सा यहाँ पर देखो कि आज का सेंटिमेंट 61% नेगेटिव है, 61% नेगेटिव है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे 22,500 यानी 22,500 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट भी माइल्ड होता हुआ नजर यानी ऑलरेडी डेटा पे भी जो सपोर्ट जो लोग बोल रहे हैं सपोर्ट, एक्चुअली मैं इसको रजिस्ट बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट रजिस्ट कर रहा है। इट्स अ वॉल दैट इज गोइंग टू बी ब्रेक राइट वेरी सून। इन सारे जोन पे मार्केट को बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। यानी 21,800 की जो विंडो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, जो ओपन हो चुकी है। और 21,800 के आसपास हम लोग फिर से एनालाइज करेंगे कि भाई 21,800 से पहले तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर निफ्टी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट देने वाला है। कोई सपोर्ट है ही नहीं, टेक्निकल टर्म में तो कोई सपोर्ट है नहीं, और कुछ ऐसा बहुत बढ़िया न्यूज़ मार्केट में नहीं है बहुत जो इम्पैक्ट कर सकता है। थोड़े से अप मूव यदि आते हैं तो दैट कुड बी अ सेल ऑन राइज काइंड ऑफ सेटअप आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। दोस्तों यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना ओपिनियन जो भी आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा, दिस इज़ रिबाउंड जोन, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप जो भी आपको लगता है, आपकी जो भी क्वेरी है वो सब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये एनालिसिस आपको कैसी लग रही है एक्चुअली में, उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। टुमारो इज़ महाशिवरात्रि, सो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल।